ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो एंड आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई क्या सोच रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिए हैं टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स। ओके, एज यू कैन सी ये है टैरो, मून मैजिक, फॉर्चून कुकी, एंजल एंड देन वी गॉट दी लव मैसेजेस। सबसे पहले देखते हैं फॉर्चून कुकी क्या आ गई है उनके लिए। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं कि क्या कार्ड्स पॉपअप होते हैं या नहीं। ठीक है, सुबह सुबह कोई क्या सोच रहा है, देखते हैं क्या है फॉर्चून की उनके लिए। ओके, अभी तक तो कोई कार्ड पॉपअप नहीं हुआ, शायद हमें ही चुनना पड़ेगा। ओके, चलो आ गया पॉप कार्ड। ठीक है, तो उसको ही चुनते हैं एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, ये जो रीडिंग आ गई है वो क्या है, लेट्स सी। एंड ये है सरप्राइज। ओके, उनके लिए सरप्राइज आ चुका है। A disappointment will be followed by a pleasant surprise. An invitation could bring love to those searching. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली बात कि अगर इनको कहीं पे लो फील हो रहा है, चाहे काफ़ी दिनों से लो फील कर रहे हैं, तो सरप्राइज़ मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर ये कहीं पे उनकी अगर तबीयत नासाज है, कहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अचानक से आज इनको डिस्चार्ज मिल सकता है। मे बी अगर कहीं पे कुछ कि लो फील कर रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, चाहे वो कंपनी है उसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर अच्छी सेलिंग नहीं हो रही, तो अचानक से इनको काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिल सकती है कि भाई समथिंग इज़ गुड गन हैपनिंग एंड ये पर्सन वापस से उसके चेहरे पे स्माइल खिल सकती है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून की। अब देखते हैं मून मैजिक से इस पर्सन के लिए क्या रीडिंग आती है। ठीक है, जैसे भी रीडिंग है आपके साथ अगर रिजोनेट होती है तो है आप उसे ले लीजिए। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं कि क्या कार्ड्स पॉपअप होते हैं या नहीं। ठीक है, सुबह सुबह कोई क्या सोच रहा है। वेल, ये सुबह की सोच एक्चुअली दिन भर के लिए एक पावर रहती है। ठीक है, एंड ये कंटिन्यू रहती है एंड एज वी से कि भाई जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना, तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं कि दिन में हमने क्या सोचा था और हम क्या सोच रहे हैं, हमें एक्चुअली क्या करना है एंड क्या हम सही ट्रैक पे हैं या फिर कहीं पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 4 कार्ड्स आ गए हैं, तो हम करेंगे रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दीज 4 ऑब्जेक्ट्स। पहले मैंने कार्ड्स में रख दिए ये सब और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है एज यू कैन सी ओवर हियर, ये है आई एंड ये है आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात आ रही है कि ये अपनी ऑनेस्टी दिखा रहा है। आई थिंक किसी ने इनकी ऑनेस्टी के ऊपर शायद क्वेश्चन मार्क किया है। ये कोई भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, तो शायद ये उनके ऑनेस्टी के ऊपर एक सवाल हो सकता है। एंड द पर्सन इज सेइंग कि तुम मेरे ऑनेस्टी के ऊपर सवाल पूछ रही हो। दैट कुड बी हैपनिंग। सो एवरी टाइम ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें किसी के बारे में अट्रैक्शन फील होता है, लेकिन ये अट्रैक्शन थर्ड पर्सन क्रिएट नहीं करता। वो इन्वॉल्वमेंट अगर है तो वो काफ़ी बड़ी होती है एंड वो एक दिन में क्लियर नहीं होती एंड वो बढ़ती ही रहती है। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर किसी पर्सन ने सवाल उठाया है रिगार्डिंग हिज ऑनेस्टी, चाहे वो रिगार्डिंग लव सिलेक्शन हो या फिर रिगार्डिंग लव मैटर, रिगार्डिंग बिजनेस, तो ये उनको मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है ये है सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, ये भी एट द क्लिफ। ठीक है, ये क्या आ गया है जवाब, आई सीक बैलेंस एंड ग्राउंडिंग। आई थिंक ये काफ़ी हर्ट हुए हैं इस बात से। अगर किसी ने भी इनके ऊपर सवाल उठाए हैं, चाहे उनकी फैमिली हो, मे बी अगर उनकी फैमिली को आपका साथ पसंद नहीं है, फिर दे आर लाइक अगेंस्ट यू फॉर एनी काइंड ऑफ रीज़न, देन दे आर सेइंग कि भाई ये जो पर्सन है अपनी ज़िंदगी में बैलेंस एंड ग्राउंडिंग पाना चाहता है। ठीक है, अब बैलेंस एंड ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है कि ये पर्सन चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में काफ़ी सही और काफ़ी अच्छे बदलाव आ जाए एंड जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो चली जाए। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे एज यू कैन सी, ये है राइजिंग में से। ओके, इक्लिप्स का यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड एक्चुअली ये इक्लिप्स ख़त्म हो रहा है वगैरह, आप समझ सकते हैं। आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई इसके ऊपर जो सवाल उठाए ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको पता है सही और गलत में क्या फ़र्क है। अगर इसने आपको चुना है तो डेफिनेटली कोई तो जवाब होगा, कोई तो आंसर होगा, जिसकी आप में वो काबिलियत है जो शायद किसी और में नहीं। मे बी आपने टैटू लगाए होंगे, मे बी आप शॉर्ट ड्रेस पहनते होंगे, मे बी आप कॉन्वेंट में पढ़े होंगे, वॉट एवर इट कुड बी। और ये पर्सन शायद बहुत ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से, लेकिन आप में जो काबिलियत है वो शायद बाकी लोगों में नहीं है जो इनके माता पिता या उनके फ्रेंड्स देखते हैं। ठीक है, एंड जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है एज यू कैन लुक एट दैट, ये है लास्ट क्वार्टर ऑफ मून, लाइफ इज कंस्पायरिंग फॉर मी। एक्चुअली ये थक गए हैं जवाब दे के। ओके,
अगर आपने भी खुद इनसे सवाल पूछा होगा और इनके अगर प्यार के ऊपर अगर शक जताया होगा, तो अब भरोसे करने लायक कोई भी इंसान इनके ज़िंदगी में नहीं बचा है। सब में थोड़ा-सा डिप्रेसिंग लग रहा है ये पर्सन, देखो कोई भी ऐसा करेगा, अगर कोई भी किसी के भी ऊपर अगर सवाल उठाएगा कि बताओ कि तुम क्या नेक हो? तुम्हारा जो मकसद क्या है? तो डेफ़िनेटली हर्ट तो होगा ही इंसान, ठीक है? दिस कुड बी हैपनिंग। और अब देखते हैं यहाँ पे एंजल्स से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है? तो हम करते हैं यहाँ पे पहले कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं फिर कि रीडिंग क्या आती है, ठीक है? चलो देखते हैं सुबह-सुबह कोई क्या सोच रहा है, एंजल्स गाइडेंस क्या मिलता है इस पर्सन के लिए, ठीक है? करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, ठीक है? वी डोंट नो कि कार्ड्स अब होंगे या नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते हैं, ठीक? ओके, ये तो एक आ गया। दूसरा चलो ले लेते हैं। तीसरा, ठीक है? ओके, चौथा आ गया, ठीक है? और एक पांचवा। चलो 5 कार्ड हमने चुन लिए हैं, बाकी इसको रखते हैं हम साइड में, ठीक है? अब इन पांचों कार्ड का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पांचों कार्ड का मतलब क्या है या फिर मीनिंग क्या है। एक्चुअली रीडिंग बीच में रुक गई थी, सो कार्ड्स वही हैं, मैं बस दोबारा से रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है? सो लेट्स गो। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके? ये पहला कार्ड आ गया यहाँ पे। तो अगर हम एंजेलिक साइंस की बातें करें तो कहीं ना कहीं बातें ऐसी हो रही कि इनको एक समय मिल रहा है कि भाई अभी अगर आप कुछ सोच रहे हो कि बहुत बड़ा बदलाव होगा तो नहीं होगा, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये यूँ हो गया कि भाई मान लो कि आप अभी 17 के हो, तो जब 18 के हो गए तभी आपको लाइसेंस वगैरह मिल सकता है। सिमिलरली इस पर्सन को अभी जवाब नहीं मिलने वाला, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर ये कोशिश करते हैं एंड कोशिश करते रहते तो ज़रूर उनको कोई ना कोई जवाब मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। मे बी अभी आप गुस्सा हो या फिर कोई पर्सन गुस्सा है और अभी गुस्से में वो पर्सन अंधा हो गया है, बिकॉज ऑफ दैट वो सच्चाई को देख नहीं सकता। यही बात है कि इस पर्सन को थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है वो है यस। तो यस का मतलब है कि इसको हार्डवर्क करना चाहिए, ओके? अगर ये डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर कोई ना कोई नेगेटिविटी इनको अफेक्ट करे तो उसको लड़ने की कोशिश इस पर्सन ने ज़रूर करनी चाहिए। देखो यस का जो मतलब होता है वो है कि भाई अपने आप को जगाओ, अपना जो सोल पावर है उसका यूज़ करो, रेकी सेशन लो, आप खुद रेकी सीख सकते हो, खुद को रेकी दे सकते हो, या फिर चैंटिंग करो, सुबह सुबह चैंटिंग कर सकते हो या फिर ध्यान लगा सकते हो और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। सुबह सुबह अगर आपने थोड़ा सा वॉक ले लिया, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, 20 मिनट जॉगिंग कर लिया, घर में एक्सरसाइज कर दी, तो आपका जो जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, सारे ऑर्गन्स काम करने लगेंगे और जो नेगेटिविटी है वो आपकी बॉडी से चली जाएगी। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है कॉम्प्रोमाइज़। तो ये जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो क्या है? देखो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब कि कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल तो इस पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आप अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, ठीक है? तो अभी आपको इंटर्नशिप करनी है और जो आपको मिला है शायद वो पर्सन इतना अच्छा नहीं है या फिर आपसे रूड बिहेव करता है। तो क्योंकि आपको अपना जो प्रोग्राम है वो पूरा करना है, तो आपको वो इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। तो यहाँ पे क्या आता है? कॉम्प्रोमाइज़। कहीं न कहीं थोड़ी-सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। अगर कोई पर्सन इनको अफेक्ट कर रहा है बैडली, तो भी इस पर्सन को थोड़ा-सा इसको अंडरस्टैंड करना होगा। वो एकदम से उसके ऊपर भड़क नहीं सकते, बिकॉज़ ऑफ मे बी एटीट्यूड, बिकॉज़ ऑफ उनकी सीनियरिटी या फिर बिकॉज़ वो उनसे प्यार करते हैं। ये जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है इम्प्रूविंग हेल्थ। फिलहाल जो चीज़ है जिसके ऊपर इन्हें फोकस करना चाहिए वो है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अपनी हेल्थ के ऊपर इन्हें पहले बात तो फोकस करनी होगी, ठीक है? तो इनकी हेल्थ अगर सही रहेगी, ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी हेल्थ सही है तो दुनिया में सब कुछ सही है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप हॉस्पिटल में हो, आपका दर्द बॉडी दर्द कर रही है, पेट में दर्द है, तो चाहे बाहर लोग खुशियाँ क्यों ना मना रहे हो, आप वहाँ पे सम्मिलित नहीं होगे। तो इनके लिए हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड फाइनल कार्ड जो आ गया यहाँ पे वो है हेल्पफुल पीपल। तो चलते चलते इनको ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे जो इनका साथ निभाएंगे, लेकिन इसके लिए उनको बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ घर बैठे एंड बाहर नहीं निकले तो बाहर की दुनिया आप नहीं देख पाओगे, ना ही कोई आके आपको मदद करेगा। लेकिन अगर आप बाहर पड़े तो हाँ, काफ़ी तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन हेल्पफुल लोग भी आपको मिल सकते हैं। तो ये था रीडिंग रिगार्डिंग द एंजेलिक ओरेकल। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूव की तरफ। मैंने कार्ड एक्चुअली चुन लिए हैं बट द कैमरा डिडंट वर्क, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे मैंने कार्ड चुन लिए हैं, ठीक है?
पहला जो कार्ड आ गया है वो है द डेविल, तो ये है कैप्रिकॉन का कार्ड। व्हाट होल्ड्स यू बैक, रिलेशनशिप, जॉब, पैटर्न्स ऑफ थॉट, यू कैन चूज टू से नो मोर। ठीक है, तो ये कार्ड आ गया है डेविल के लिए। डेविल क्या कहता है कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो आपको तकलीफ दे रही है, क्या वो कोई रिश्ता है, क्या वो आपका काम है, या फिर क्या आपके सोचने का तरीका है। आप ना नहीं नहीं कहना जो चाहते उसको आपको बदलना होगा। आप बिल्कुल सही ना कह सकते हो। देखो किसी को ना कहना ना कभी-कभी हमें बहुत डिफ़िकल्ट लाता है कि कैसे ना कहें। एंड एक्चुअली इसके ऊपर काफ़ी सारी किताबें भी आपको मिलेगी किंडल में एंड ऑनलाइन भी, कि हाउ टू से नो, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। लोग अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। सेम थिंग इज़ हैपनिंग, कहीं न कहीं अगर किसी ने इनके साथ गलत किया है तो उनको मुँह-तोड़ जवाब देना ही होगा। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, जो कि है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Once he gets an idea in his head, there will be no stopping him. He is ready to chase that idea, whatever it is. एक बार उन्होंने ठान लिया, तो जैसे कि इन्होंने ठान लिया कि मुझे क्या करके दिखाना है, शायद पैसे कमाने हैं या फिर एक बहुत बड़ा नाम करना है, अपनी खुद की फैक्ट्री लगानी है या फिर अपना प्यार साबित करना है, तो जो भी उन्होंने डिसाइड किया है वो ज़रूर करके दिखाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स, ये है जेमिनी का कार्ड। लुक इनटू योर हार्ट एंड आस्क योरसेल्फ अबाउट द मैजिकल फीलिंग। इनको बस अपने दिल में देखना है जो देख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको मैसेज भी भेज रहे हैं फिर किसी और को जिन्होंने इनके ऊपर क्वेश्चन किया है कि दिल में झाँको और सच में बोलो कि क्या आपको किसी के ऊपर गुस्सा होना चाहिए। सिमिलरली अगर ये अपने दिल में झाँकते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? भई मेरा दिल तो बहुत सच्चा है, और ये जब किसी से कनेक्ट होता है तो मैजिकल फीलिंग निकलती है। इसीलिए आपको इतने मैग्नेटिक पीपल मिलते हैं कभी-कभी कि वो आपके लिए बिना कुछ सोचे और बिना कुछ रिश्ता निभाए थोड़ी हेल्प करते हैं। आप खुद हैरान होते हैं कि भाई ऐसा क्या है मुझ में? तो कि भाई कुछ नहीं, ये मेरी आदत है। तो स्पेशल आप नहीं हो, स्पेशल उनका तरीका है, स्पेशल उनकी थॉट है, स्पेशल वो है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द मून। तो मून का यहाँ पे जो है पाइसेस का कार्ड, एंड यहाँ पे क्या गया है, मिस्टीरियस थिंग्स, समवन इज स्ट्रगलिंग विद देयर टू नेचर लाइक काम और वाइल्ड। ठीक है, मून का मतलब कि आपका जो मन है वही आपको तकलीफ देता है। चांद क्या हुआ, कभी कभी चांद आपको पूरा दिखता है, कभी दिखता ही नहीं। जैसे कि ये है बिल्कुल वैसा ही आपका मन होता है, कभी एकदम शांत होता है कि मानो इस यहाँ पे कभी होता ही नहीं, और कभी कभी इतना मतलब खौफनाक लगता है कि भाई मानो समुंदर आपके ऊपर गुस्सा हो गया है। तो यही बात इसके साथ हो रही है। ये शायद किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है ठीक से, इसके कारण इसको मजबूरी में इसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, ये है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लुक अराउंड, देयर मे बी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एनीथिंग इज पॉसिबल इन अ ब्रांड न्यू डे। इनको एक कहीं न कहीं रुक गए हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे कि हमने इसके पहले कार्ड देखा था द मून, तो मन जो है उनका वो स्टक हो गया है। मन में बार-बार वही फीलिंग आती है, किसने मुझे ये कहा, किसने मुझे वो कहा। इनको इस चीज़ का सामना ज़रूर करना है। कहीं पे एक जगह पे रुकना नहीं है, या फिर किसी का भला-बुरा सुन के नहीं लेना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ट्राई टू हैव अ न्यू स्टार्ट। ये रूट चक्रा से कनेक्टेड है एंड ये पहला कार्ड है, तो इट्स ऑल अबाउट गुड स्टफ, लव, अपॉर्चुनिटी, जॉय, करियर, होम, एनीथिंग समथिंग गुड। शायद वो कुछ दिनों के लिए सेपरेट भी हो सकते हैं या फिर कहीं और भी जॉब ढूंढ सकते हैं। अगेन यहाँ पे है रूट साइन, तो शुरुआत हुई ऑनेस्टी से कि ऐसा कोई मिले जिससे ऑनेस्टी शेयर कर सकते हैं। देन वी गॉट दिस वन, जो कि है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। अगेन थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ चुका है नाइन ऑफ सॉर्ड के साथ। ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम हर्ट, इज इट पेन विच इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम ट्रस्टिंग अदर्स। देखो इनको खुद ये सबक सीखना होगा। ये जो भी कार्ड्स है ना वो आपको कोई ना कोई सबक सिखाते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स में क्या होता है कि कभी-कभी हर्ट इतना बड़ा होता है कि वही आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो दर्द को ही आपको पीछे छोड़ना है, ठीक है? एंड दिस नीड टू बी डन बाय दिस पर्सन। इस पर्सन को पेन में नहीं रहना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर ये इसके ऊपर सच में वर्क करते हैं तो इनकी ज़िंदगी सच में बदलने वाली है। पे अटेंशन, अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। सच में काफ़ी सही ज़िंदगी ये देख सकते हैं। देन वी गॉट द हैंग्ड मैन। ट्राई टू लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम अ न्यू एंगल विद बेटर एटीट्यूड। नो वन इज एवर ट्रूली स्टक, समटाइम्स इट फील्स लाइक इट। देखो द हैंगमैन का मतलब है कि अभी ये कुछ सोच रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो हैंगमैन का मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, ज़रूर सबको कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन को सामना करना पड़ता है। देन यू गॉट दिस वन, जो कि सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइसेस, नो मैटर विच वन यू चूज, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट फाइन, मेक अ डिसीजन। डिसीजन मेकिंग चॉइसेस को करना होगा, और चाहे चॉइसेस कितने भी हो, आप ही हो जो डिसीजन लोगे। तो मे भी मान लीजिए कि ये अमीर हो गए या फिर उन्होंने सब कुछ प्रूव कर लिया, तो अब क्या करेंगे?
वापस काम पे जाएंगे, कनेक्ट होंगे, या फिर जिसके लिए किया था उससे जाके मिलेंगे। तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज, क्या करेंगे उनको खुद को देखना है। देन गॉट टू अदर कार्ड जो कि है एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, एस ऑफ कप्स का मीनिंग है इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, इट ऑफर्स लव, पीस एंड हीलिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वही क्वीन ऑफ सॉर्ड जो कि है विजडम एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आर गुड थिंग्स टू डील विद कंफ्यूजिंग पीपल। ये है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये आपको बता रहे कि भाई हाँ, एज अ फ्रेंड हम रह सकते हैं। ठीक है, अभी भी आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, एंड जिनको भी ये रेजोनेट नहीं होता, आप कनेक्ट कर लीजिए। आपका जो लवर है वो शायद अभी अपने ही धुन में हो सकता है, एंड मे बी ही इज एंग्री विद समबडी एल्स। लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि अगर ये पर्सन ऐसा कहता है किसी के लिए, तो बस इतना कहेगा कि हाँ भाई, एक लेवल तक हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अब मैं कंफ्यूजिंग एंड ट्रस्ट वर्दी जो लोग नहीं हैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती। ठीक है, ये था रीडिंग रिगार्डिंग दी टैरो। और अब फाइनल देखते हैं कि लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं लव मैसेजेस से शुरुआत, एंड कुछ ही कार्ड्स हम लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पे। लेट्स डू द शफलिंग। ठीक है, तो चलो करते हैं शफलिंग एंड देखते हैं कि यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। चलो कार्ड्स हम रखते हैं यहाँ पे एंड लेट्स कनेक्ट। ठीक है, पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, इट्स ऑल अबाउट वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। शायद ये गुस्से में है एंड अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं कि कितना उन्होंने किया है और अभी वो कितना मायूस फील कर रहे हैं। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जब समय आपके साथ होता है तो ऐसा लगता है कि मानो कि समय थम सा गया, फिर समय एकदम से ही चला गया है। आपको लगा कि 8 बजे तो मिले थे, अभी तो 10 बज जाए। यू आर सच ए काइंड ह्यूमन बीइंग। काफ़ी मतलब प्यार करते हैं आपसे, लेकिन एक बात भी है, यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। आपके कारण इनको काफ़ी सारी पावर भी मिलती है। समवन इज ट्रस्ट जो आपके कारण बिल्ड हुआ है। अब अगर आप ही सवाल पूछोगे तो ये ट्रस्ट भी चला जाएगा। सो यू आर ब्रेकिंग समबडी जिन्होंने बहुत मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी बनाई है। देन गॉट दिस वन जो कि है, यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। काफ़ी सही तरीके से आप इनको सरप्राइज करते हो। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है ये जो कि है, यू आर माई अदर हाफ। आप इनको समझते हो, आप इनके बेटर हाफ, इनके पति या पत्नी बन सकते हो। रीडिंग, आई होप इट वाज थैंक यू।